कहते हैं कि जब सियासत में सत्ता का पावर सर चढ़ जाता है तो बड़े बड़े ओहदेदार भी मनमानी करने लगते हैं, कुछ भी बोलने लगते हैं, किसी भी तरह के मुतनाज़ा बयान देने से भी नहीं कतराते हैं। ऐसा ही एक बयान 2 दिन कबल अहमदाबाद में उत्तर दिनाजपुर की महिला तृणमूल कांग्रेस की प्रेसिडेंट चैताली घोष साहा ने दी है। उन्होंने अहमदाबाद के एमएलए मुशर्रफ हुसैन को हिंदू के भगवान और मुसलमानों के अल्लाह से मुशाबा कर दिया है। आप पहले इस बयान के वायरल क्लिप को बगौर सुने। মুশাররফকে হৃদয়ে রাখবো, মুশাররফকে আমাদের কাছে রাখবো, কারণ মুশাররফ তিনি হলেন হিন্দুর ভগবান, মুসলিমের হলো তিনি আমাদের আল্লাহ। মুশাররফকে হৃদয়ে রাখবো, মুশাররফকে আমাদের কাছে রাখবো, কারণ মুশাররফ তিনি হলেন হিন্দুর ভগবান, মুসলিমের হলো তিনি আমাদের আল্লাহ। चैताली घोष साहा का यह बयान सोशल मीडिया में बड़ी तेजी से फैल रही है। यूजर्स गुस्से का इजहार करते हुए उसकी मजम्मत कर रहे हैं और चैताली घोष को माफी मांगने और उसे ओहदे से बरतरफ करने की पुरजोर मांग भी कर रहे हैं। एक यूजर मास्टर मोहम्मद रिजवान आलम कहते हैं कि मजहब के खिलाफ इस तरह की बयानबाजी हरगिज बर्दाश्त नहीं की जाएगी। चैताली घोष को माफी मांगनी होगी और अपना बयान वापस लेना होगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दोस्तों, वेस्ट बंगाल के उत्तर दिनाजपुर और चाकोलिया में ख़ास तौर से इस बात को बर्दाश्त नहीं की जाएगी। हर ऐरा गैरा नत्थु खैरा कोई भी आता है और स्टेज पे आकर पॉलिटिकल या सियासी स्टेज में या पॉलिटिकल स्टेज में आकर के किसी का भी धर्म का फैसला करके चला जाता है, ये बर्दाश्त नहीं की जाएगी। ये चिटाली पिटाली जो भी है, जिसने ये हिंदुओं के भगवान और मुसलमानों के अल्लाह का फैसला एक स्टेज से सुना कर चली गई, ये अपनी बात को वापस ले और दोबारा इस तरह की बात ना आए। ये बारहा सुनने में आ रहा है और बार बार सुनने में आता है। कभी किसी स्टेज से, पॉलिटिकल स्टेज से ये बोल दिया जाता है कि रोज़ा, रमज़ान और तरावी जिस तरह ज़रूरी है, ऐसे ही ममता दीदी को वोट देना ज़रूरी है, जितना ज़रूरी रमज़ान है, रोज़ा है, कुरान है। अरे ये क्या है? पॉलिटिक्स और सियासत की बातें सियासत तक महदूद रखो ना। आस्था और पूजा और इबादत तक क्यों लाया जाता है? यह ऐसा लाने का मकसद क्या है? तो इन चीज़ों को वापस लिया जाए और ख़ास तौर से ये चिटाली पिटाली जो भी हैं, ये ऐरा गैरा नथोखरा आकर के स्टेज पे कुछ भी बोल देता है, अपनी बात को वापस ले, वरना आवाम को ये बात बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होगी। ख़ास तौर से वेस्ट बंगाल के उत्तर दिनाजपुर में चाकोलिया के आवाम को तो ये बात बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं है और बिल्कुल बर्दाश्त नहीं है। इसलिए अपनी बात को वापस ले, क्योंकि जो भी इंसान रब के सामने नहीं झुकता है, रब उसको किसी के सामने भी झुका देता है, अपने अलावा हर एक के सामने झुकाता है। हम हमारे रब के सामने झुकते हैं। हमारा रब अल्लाह है, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। तुम फैसला करोगे आकर के एक सियासी मंच में आकर के कोई ऐरा गैरा आएगा और उठकर खड़ा होकर के मुसलमानों के रब का फैसला करेगा कि मुसलमानों का अल्लाह कौन है। सीपीआईएम के सरगर्म और बेबाक लीडर मोहम्मद समी खान ने भी सख्त अल्फाज में चैताली घोष साहा के इस नाजिबा बयान की मजम्मत की है। दोस्तों, जॉन एलिया साहब का एक शेर है कि बोलते क्यों नहीं मेरे हक में, बोलते क्यों नहीं मेरे हक में, आबले पड़ गए जबान में क्या। यह शेर है उन लोगों के लिए जो टीएमसी की महिला नेत्री चैताली घोष साहा का बेहुदा और घटिया बयान सुनकर के अभी भी खामोश बैठे हुए हैं। वो बयान मैं दोहरा देता हूं, बहुत खराब लगता है बोलने में, फिर भी लगभग 2 दिन होने चला टीएमसी के एक मीटिंग में चैताली घोष साहा ने ये कहा था कि इटाहार का एमएलए मुशर्रफ हुसैन हिंदुओं का भगवान और मुसलमानों का अल्लाह है, नौजुबिल्लाह। खैर, गैरों की बात तो छोड़िए, मैं हमारे मुअज़्ज़ज़ आलिम दीन और जो मुस्लिम तंजीम है उन लोगों से सवाल पूछना चाहता हूं कि आप लोगों की क्या मजबूरी है? आखिर क्यों चुप है आप सब? हमारे आलिम दीन जिनकी बहुत सारी कमिटीज हैं, एक बयान नहीं दिया जा रहा आपको। रास्ते पे उतर करके एहतजाज करना तो दूर की बात, आप लोग अपने सोशल मीडिया अकाउंट से या प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इसके खिलाफ एक बयान नहीं दे रहे हैं। तो मैं एक सवाल आप लोगों से पूछना चाहूंगा कि बीजेपी के लोग, चाहे वो नुपुर शर्मा हो, योगी हो, वो अगर अल्लाह, रसूल, कुरान की बेहुरमती करे, उसके खिलाफ बोले तो वो गलत, और टीएमसी के नेता अगर बोले तो वो सही। आप उन लोगों के खिलाफ एहतजाज करते हैं, बयान देते हैं, तो फिर इनके खिलाफ बयान देने में आपको क्या दिक्कत हो रही है? तो क्या आपकी मजबूरी यह है कि माइनॉरिटी बोर्ड का चेयरमैन या सेक्रेटरी है, जो भी है, मुशर्रफ हुसैन
या टीएमसी की सरकार आपका इमाम और मुअज्जिन का भत्ता रोक देगा? रोक देगा तो रोक देगा। 2025 के लिए अब हक बोलना छोड़ देंगे? आप खुद ही कहते हैं तकरीरों में, और यह सच भी है कि रिज्क का मालिक अल्लाह है, रोजी का मालिक अल्लाह है। तो फिर अगर भत्ता रुक ही जाएगा तो क्या होगा? मैं एक ही बात कहूंगा कि यह दोहरा मापदंड छोड़िए। यूपी में कुछ हो तो आप आवाज उठाएंगे, अपने ही जिला उत्तर दिनाजपुर में हो तो आप सब चुप रहेंगे। तो खैर आप लोग चुप रहिए, मैं चुप नहीं रहूंगा। ना मुझे पोस्ट का लालच है, ना कुर्सी का, ना पैसा का, ना ओहदा का। वो एक शेर है ना कि जो देखता हूं वही बोलने का आदी हूं, जो देखता हूं वही बोलने का आदी हूं, मैं अपने शहर का सबसे बड़ा फसादी हूं। तो हूं भाई, सच बोलना अगर फसादी होना है तो हम सच बोलेंगे, बाकी आपका आप जाने। लेकिन इस तरह से ये जो आप खामोश बैठे हुए हैं ना, आइंदा दिनों में आप रहबरी का दावा मत कीजिएगा, और आप कौम की रहबरी का दावा छोड़ दीजिए। अब शुक्रिया। नाजरीन, ऐसे में आपको क्या लगता है कि आप खुद बताइए कि चैताली घोष को माफी मांगनी चाहिए या नहीं, और उसे उत्तर दिनाजपुर महिला तृणमूल कांग्रेस के सदर के ओहदे से बरतरफ किया जाना चाहिए या नहीं? कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर दें। चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तब तक के लिए शुक्रिया। खुदा हाफिज।